भोलेनाथ के इस पावन महीने की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो गाइज आज के व्लॉग में आप सभी को भोलेनाथ की कथा सुनने को मिलने वाली है। कथा अगर अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए कथा सुनते हैं। एक बार भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं कि चलिए देवी, आज मैं आपको अपने अभक्त और भक्त से मिलवाता हूँ। और दोनों लोग भेष बदलकर पृथ्वी लोक के लिए निकल पड़ते हैं। सबसे पहले भोलेनाथ अपने अभक्त के यहाँ जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा गाय भैंसों का व्यापारी रहता है। और उसके यहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वो बढ़िया से पलंग पे गद्दा और मसलंद लगा के ऐसे टिक लगाकर लेटा रहता है। और भोलेनाथ उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि बच्चा, अगर मुझे 100 ग्राम दूध मिल जाता तो मैं अपने शालिग्राम को स्नान करवा लेता, ऐसा बोलते हैं। और जो व्यापारी रहता है काफ़ी क्रोधित हो जाता है और कहता है पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग चले आते हैं और जितनी अनाप शनाप गालियाँ देते बनता है उतनी देता है। फिर उसके बाद दूध भी देता है। लेकिन भोलेनाथ खुश हो जाते हैं और खुश होकर कहते हैं जाओ, तुम्हारा जो ये व्यापार है वो 2 गुना हो जाए। और वहाँ से कहकर निकल पड़ते हैं। फिर माँ पार्वती कहती हैं आप बहुत अड़भंगी औगड़दानी हैं, वो आपको इतना भला बुरा बोला और आप उसको इतना अच्छा आशीर्वाद देकर चले आए। और भोलेनाथ मुस्कुराने लगते हैं। फिर अपने भक्त के घर के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ जाते हैं तो जो भक्त रहता है देखता है तो सबसे पहले नतमस्तक हो जाता है और प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम करता है और खूब सेवा करता है भोलेनाथ की। और बैठाता है खाट पे बढ़िया से। और भोलेनाथ कहते हैं कि अगर मुझे 100 ग्राम दूध मिल जाता तो मैं अपने शालिग्राम को स्नान करवा लेता। तो वो कहता है क्यों नहीं प्रभु, आप ही की तो कृपा है, ऐसा कुछ कहता है। उसके बाद तो वहाँ से भोलेनाथ काफ़ी खुश हो जाते हैं। खुश होकर उसको आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, तुम्हारी गैया और मैया दोनों मर जाए। और वहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर रास्ते में माँ पार्वती कहती हैं कि जो आपका अभक्त था वो आपको इतना भला बुरा बोला और आप उसको इतना अच्छा आशीर्वाद दे दिए, और जो आपकी सेवा में कोई कमी नहीं किया, आप उसको ऐसा क्यों किए, उसकी गैया और मैया दोनों को मार डालते हैं। तो भोलेनाथ मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि जो मेरा ये भक्त है वो उसका ध्यान आधा मेरे पे था, आधा अपनी गैया पे और आधा अपनी मैया पे था। तो मैं खुश होकर उसकी गैया और मैया को मार दिया, इसलिए क्योंकि उसकी गैया और मैया दोनों मेरी शरण में आ जाएंगे और उसका भी उद्धार हो जाएगा। मतलब कि भोलेनाथ को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो मैं तो समझ चुकी हूँ, आप भी समझिए कि ऐसे हैं मेरे भोलेनाथ। उनको अपनी शरण में लेना होता है तो ऐसे ही लेते हैं, ऐसे ही हैं हमारे औगड़दानी। आपको कैसा लगा आज का कथा? अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। राधे राधे, हर हर महादेव।